नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। भैया कहानी बड़ी रोचक होती जा रही है। कांग्रेस जो 99 सीट लेकर के आई है, इवन उसका अपना इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस भी बीजेपी को अकेले जितने वोट मिले हैं उससे नीचे है, और उसके बाद भी वो दावा कर रहा है कि ये उसकी जीत है, मोदी जी की नैतिक हार है और जनता ने मोदी जी को ठुकरा दिया है, जनता ने बीजेपी को ठुकरा दिया है। अब आप जरा ये देखिए कि ये कांग्रेस या विपक्ष कैसे नैरेटिव गढ़ रहा है। ये नैरेटिव गढ़ रहा है कि हम अपने आप को इस समय विजयी घोषित करें। किसी भी एंगल से ना तो कांग्रेस और ना ही इंडी गठबंधन किसी भी एंगल से विजयी नहीं है, दोनों ही बुरी तरह से मात खाए हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि जितने बुरे परिणाम वो पहले देते चले आ रहे थे उससे स्थिति थोड़ी सी सुधरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता इनके फेवर में आ गई है, इसका मतलब ये है कि जनता बीजेपी से थोड़ी असंतुष्ट हो गई है। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप से थोड़े नाराज हो जाते हैं तो पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं, अपने मन की बात कह लेते हैं, अपने मन की बात सुन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो बीजेपी से प्रेम करने लगे हैं, वो अपने रक्त के संबंधों को भूल गए हैं और पड़ोसी के हो गए हैं। अगर कोई पड़ोसी ये सोचे कि हाँ, दूसरे का बच्चा अगर मेरे घर में आके अपने मन की बात कह लेता है या अपने माँ बाप की कभी कभार कोई बुराई कर देता है तो वो मेरे हिसाब से चलेगा या मेरा होके रह जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। भारत की हिंदू जनता ना तो कभी कांग्रेस की थी, ना है और ना होगी। कांग्रेस को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और आप ये सोचिए कि 10 साल के शासन के बाद भी अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो वो बीजेपी ही है, और अगर किसी को बहुमत मिला है तो वो एनडीए को मिला है, जो कि बीजेपी द्वारा नेतृत्व करी, मतलब जिसका नेतृत्व बीजेपी द्वारा यानी मोदी जी द्वारा हो रहा है। तो ऐसे में ये कोई कह भी कैसे सकता है कि बीजेपी हार गई है। और जो लोग ऐसी बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रहे हैं उनकी तो मुझे लग रहा है कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। चाहे वो उनके कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे जो सोनिया गांधी हो, मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। किस लिए वो इतने खुश हो रहे हैं? शायद उनको ये लग रहा है कि वो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को तोड़ लेंगे। लेकिन सोचने वाला तथ्य एक ये भी है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्यों टूटेंगे? भाई नीतीश कुमार जिन्होंने इंडी अलायंस का आइडिया दिया था और जिन्होंने इंडी अलायंस इस बात पर तोड़ दिया कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया, मतलब छोड़ करके चले गए कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया। और राहुल गांधी उन्होंने संयोजक इसलिए नहीं बनाया था कि ऐसा ना हो कि कल को ये पीएम के दावेदार बन जाएं। तो क्या राहुल गांधी के अंदर इतनी कहना चाहिए कि सिंसियरिटी है कि वो इंडी गठबंधन की सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बना दे और खुद किनारे उठ जाए? राहुल गांधी से अगर कोई इतने बड़प्पन की, इतनी सिंसियरिटी की, इतनी अकलमंदी की उम्मीद कर रहा है तो वो बेवकूफ़ है। राहुल गांधी ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो अगर राहुल और नीतीश कुमार, सीधी सी बात है, इस समय नीतीश कुमार बहुत ही मजबूत स्थिति में है। वो बीजेपी से भी पीएम पोस्ट के अलावा जो कुछ मांगेंगे उनको मिलेगा। पीएम पोस्ट के अलावा वो अगर एक अच्छा पोस्ट मांगते हैं, कोई अच्छा पोर्टफोलियो मांगते हैं, उनको मिलेगा, उनकी पार्टी को मिलेगा, उनके मंत्री बनाए जाएंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में सीधी सी बात है कि सीएम कैंडिडेट वही रहेंगे। और अगर इंडी गठबंधन उनको किसी पॉइंट पे लालच दे सकता है तो सीधी सी बात है कि वो उनको पीएम कैंडिडेट बना करके ही लालच दे सकता है, और वो राहुल गांधी करेंगे नहीं। इसलिए इंडी गठबंधन को ये भूल जाना चाहिए कि वो किसी भी तरह से एनी हाउ सरकार बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप दूसरे के घर में सेंध लगाएंगे, आप दूसरे के अलायंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या दूसरा खामोश बैठा रहेगा? दूसरा आपके अलायंस को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे ने तो आज ही आपकी उसमें मीटिंग में नहीं आए, इसका सीधा सा क्या जा रहा है? और वैसे भी उद्धव ठाकरे मतलब शिवसेना और बीजेपी तो पुराने अलायंस रहे हैं। ऐसे में अगर आप ये सोचिए कि आप ही सेंध लगा सकते हैं और दूसरा नहीं लगा सकता है तो फिर भैया इसमें थोड़ी सी आपको अकल लगाने की ज़रूरत होगी। फिलहाल अभी देश में कांग्रेस की सरकार बहुत दूर की कौड़ी है, इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है कि आप कांग्रेस फिर सत्ता में लौट पाए। अभी मेहनत कीजिए, अभी आप बहुत कच्चे हैं, अभी आप बहुत कुछ खो चुके हैं, अभी आपको बहुत ज़मीन प्राप्त करनी है। और जो सीटें आपको मिली हैं स्पेशली यूपी में या और भी किसी स्टेट में, तो वो आपको आपके बल पे नहीं मिली है। आपको जो 99 सीट्स मिली हैं वो सीट्स भी उन क्षेत्रीय पार्टीज की हैं जिनके साथ आपने गठबंधन किया था, क्योंकि वहां पर उनका कैंडिडेट नहीं खड़ा था इसलिए उनके वोटर्स ने आपको वोट किया। अगर वो क्षेत्रीय पार्टी का कैंडिडेट भी आपके सामने खड़ा हो और उसके बाद आपको इतनी सीट्स मिले, तब आप मानिएगा कि आपकी ज़मीन थोड़ी सी आपने वापस ली है। अदरवाइज अभी आपको बहुत प्रयास की ज़रूरत है। कांग्रेस की फ़िलहाल तो कोई सरकार बनने नहीं जा रही है। जय हिंद, जय श्री राम।